खुदा प्रभु यीशु मसीह में सभी को शालोम, जय मसीह की। आज हम जीवित है क्योंकि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह से लिपटे हुए हैं। हम खुदा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सभी की जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार, चिन्ह और अद्भुत काम किए हैं, भयानक काम किए, ताकि लोग देख करके चौंक जाए। इसके लिए हम खुदा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। आइए शुरू करने से पहले हम दुआ में जाए। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार हम तेरे उपस्थिति में आते हैं। तेरे वचनों के ऊपर अध्ययन करने के लिए तो उनको सहायता और मदद कर। तेरे वचनों पर चलने के लिए, तेरे आत्मा से भरकर काम करने के लिए तो उनको सहायता और मदद कर। हम अपना आत्मा, शरीर, प्राण और अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपते हैं। सब कुछ तेरे इच्छा के अनुसार होने दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह का सत्य वचन और सच्ची डॉक्ट्रिन JCN TSD के द्वारा हम कर रहे हैं, ताकि दुनिया के कोने कोने तक सच्चाई का वचन का प्रचार हो। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। और सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यही है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवितों का परमेश्वर है। उसका वचन जीवित है और वो वचन देहधारी हो गया और आपके और मेरे जीवन में काम करता है, क्योंकि वो न बदलने वाला वचन है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कल, आज और युगानुयुग मैं एक सा हूं। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के नबी और उन्होंने बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने बड़े बड़े काम किए, उसके आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, वचन के सामर्थ्य के द्वारा, उसके उपस्थिति के द्वारा और उसके नाम के द्वारा बड़े बड़े और सामर्थ्य के काम उन्होंने किए हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद का मूल और दाऊद का वंश है। किस तरीके से परमेश्वर ने दाऊद को चुना और उसको इज़राइल का राजा बना दिया। और जब के दाऊद इज़राइल का राजा बना और वो महलों में रहता था, और जब वो महलों में रहता था तो उसने सोचा कि मैं तो महल में रहता हूं और परमेश्वर के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया है। और तभी उसने सोचा, दाऊद राजा ने सोचा कि मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाऊंगा। और इस बात को नबी के पास पहुंचाया गया और नबी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर ने उससे बातें की और कहा कि हाँ, उसके दिल में जो है उसको करने दो। हालांकि परमेश्वर का भवन राजा सुलेमान, उसका जो बेटा है दाऊद का, वो बनाएगा। और उसी तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर का भवन सुलेमान ने बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने वैसा कहा था। और जब परमेश्वर कहता है तो वैसे ही होता है। इस बात को हम जानते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। और परमेश्वर का वचन जो बोला हुआ है वो यूं ही वापस नहीं लौट आता, उसको पूरा करता है। और उसी तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं, पहला राजा 7वां अध्याय और 13 से लेकर के 22 तक हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से सुलेमान राजा परमेश्वर के भवन के तैयारी में लगा हुआ है। और उसने बहुत सारी चीजें की, डिटेल्स में जा करके। और यहाँ पर हम 13 से 22 तक वचन पढ़ेंगे। पहला राजा 7वां अध्याय और 13 से लेकर के 22 तक। फिर राजा सुलेमान ने शोर से हीराम को बुलावा भेजा। वह नप्ताली के गोत्र, और हीराम जो है वो नप्ताली के गोत्र की किसी विधवा का बेटा था।
और उसका पिता एक सोरवासी ठठेरा था। हाँ, वह पीतल की सब प्रकार की कारीगरी में और समझ रखता था। पूरी अतः निपुणता और समझ रखता था और पूरी बुद्धि के साथ वो पीतल का काम करता था। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, वो पीतल की सब प्रकार की कारागिरी में पूरी बुद्धि से करता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना था। और जब परमेश्वर चुनता है तो वो बुद्धि भी देता है। अतः वह हम देखते हैं कि जब परमेश्वर किसी को चुनता है तो वो बुद्धि भी देता है, और बुद्धि और निपुणता और समझ रखता था, और इन सारे बातों से परमेश्वर ने उसको भर रखा था। सो अतः वह वह राजा सुलेमान के पास आकर उसका सब काम करने सब लगा। काम करने लगा। भवन बनाने की हर बात उसको मालूम थी और वो हर काम करने लगा। उसने पीतल ढालकर 18-18 हाथ ऊंचे 2 खंभे बनाए और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसने पीतल ढालकर 18-18 हाथ ऊंचे 2 खंबे बनाए। और यहाँ पर जब वो परमेश्वर का भवन बनाना था, उसने 2 खंबे यहाँ पर बनाए, और एक एक का घेरा और एक एक खंबे का घेरा जो था 12 हाथ के सूत का था। 12 हाथ। आप सोच सकते हैं, 12 हाथ मतलब लगभग 18 फीट। 18 फीट का घेरा एक एक खंबे का। आप सोच सकते हैं कि वो खंबा कितना बड़ा हो सकता है और लंबा हो सकता है। और उसके बाद ये भीतर से खोखले थे और इसकी धातु की मोटाई 4 अंगुल थी। उसने खंबे के सिरों पर लगाने को पीतल डालकर 2 कंगनी बनाई। एक एक कंगनी की ऊंचाई 5-5 हाथ की थी। खंबे के सिरों पर और की खंबे के सिरों पर की कंगनियों के लिए 4 खाने की 7-7 जालियां उसने बनाई। और साकली के साथ साथ झालरें बनी। हाँ, उसने खंबे को भी इस प्रकार बनाया कि खंबे के सिरों पर की एक एक कंगनी को ढाकने के लिए चारों ओर जालियां की एक एक पंक्ति पर अनारों की दी पंक्तियां हो। जो कंगनियों ओसारों में खंबे के सिरों पर बनी, उनमें 4-4 हाथ ऊंचे शोषण के फूल बने यहाँ हुए पर हम थे। देखते हैं कि शोषण के फूल बने। शोषण के फूल के बारे में हम जानते हैं कि शोषण के फूल जो है वो जंगल में आते हैं। न उसको कोई उन फूलों की रखवाली करता है, न उसको कोई पानी देता है। जैसे माली हमेशा जो गार्डन है उसकी रखवाली करता है, पानी पहुंचाता है पौधों को, झाड़ों को और फूलों को। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि शोषण के फूल, इस पर बहुत बड़ी बड़ी बातें वचन में लिखी गई है। शोषण के फूल, हम भी इस शोषण के फूल के समान है। परमेश्वर उस शोषण के फूल की रक्षा करता है। उस जंगल के अंदर परमेश्वर उसको पानी देता है, परमेश्वर उसको खिलाता है। और शोषण के फूल जो है बड़े सुंदर होते हैं, और वो जंगल में उगते हैं। उनकी कोई रखवाली नहीं करता है, केवल परमेश्वर उनकी रखवाली करता है। हमारा जीवन भी उसी तरीके से इन शोषण के फूलों की नाई है। और इसीलिए शोषण के फूल बने हुए थे, ताकि वो याद दिलाए कि हमारा भरोसा जो है वो केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह पर है। मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। जिस तरीके से शोषण के फूल की रखवाली कोई नहीं करता, केवल परमेश्वर, उसी तरीके से परमेश्वर के लोग भी होते हैं इस शोषण के फूल के समान, कि परमेश्वर उनकी रखवाली करता है, परमेश्वर उनको पानी पिलाता है, परमेश्वर उनको खिलाता है और सब कुछ करता है। और शोषण के फूल के बारे में हम वचन जानते हैं। शोषण के फूल बने हुए थे, और एक एक खंबे के सिरे पर उस गोलाई के पास जो जाली से लगी थी एक और कंगनी बनी। और एक एक कंगनी पर जो अनार चारों ओर पंक्ति पंक्ति करके बने थे वह 200 थे। उन खंभों को
उसने और यहाँ मंदिर पर हम के देख रहे हैं कि उन खंभों को उसने मंदिर के ओसारे के पास खड़ा किया। 2 खंबे उसने मंदिर के ओसारे के पास खड़ा कर दिया है। हम और इस 2 दाहिने खंभों के बारे में देखना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इज़राइल जो है, जब मिस्र देश से निकला तो परमेश्वर उनके साथ साथ चलता रहा, एक अग्नि का स्तंभ बन करके, ताकि उनको रात में उजियाला दे, और दिन में मेघ का स्तंभ बन करके, ताकि उनको राह दिखाए। और इस तरीके से रात और दिन वो चलते रहे, और परमेश्वर उनके साथ साथ अग्नि का स्तंभ और मेघ का स्तंभ बनकर उनके साथ साथ चला। वहां पर अग्नि का स्तंभ और मेघ का स्तंभ, ये 2 स्तंभ, ये 2 खंबे बनकर परमेश्वर उनके साथ साथ चला। और यहाँ पर जब मंदिर बनाया गया, तो यहाँ पर मंदिर के ओसारों में 2 खंबे लगाए गए हैं। उन खंबों को उसने मंदिर के ओसारे के पास खड़ा किया, और दाहिने ओर के खंबे को खड़ा करके और दाहिनी ओर के खंबे को खड़ा करके उसका नाम याकीन उसका रखा। नाम याकीन रखा। फिर बाई ओर के खंबे को खड़ा और फिर करके बाएं ओर के खंबे को खड़ा करके उसका नाम बोआज रखा। उसका नाम बोआज रखा। तो एक खंबे का नाम याकीन रखा और दूसरे खंबे का नाम बोआज रखा। और, ये गहराई की बात है, याकीन और बोआज। और खंबे के सिरों पर शोषण के फूल का काम बना था। सोसन के फूल का काम बना था, क्योंकि वो खंभों का परमेश्वर की ओर से है। गहराई की बात परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर कहता है कि मैं हर एक गहराई का भेद तुमको बताऊंगा। खंभों का काम इसी रीति से पूरा हुआ। और खंभों का काम इसी रीति से पूरा हुआ। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 खंबे खड़े कर दिए गए हैं। याकीन का अर्थ, एक खंबे का नाम याकीन रखा गया, उसका अर्थ है वह जो स्थिर रहता है। याकीन का अर्थ है वह स्थिर रहता है, विश्वास के अंदर स्थिर रहता है, वचन के अंदर स्थिर रहता है, डगमगाता नहीं। एवं बोआज का अर्थ है सामर्थ उसी में है, सामर्थ उसी में है। एक खंबे का नाम याकीन, मतलब वह जो स्थिर रहता है, और दूसरे खंबे का नाम बोआज, इसका मतलब है सामर्थ उसी में है। सामर्थ किस में हम जानते हैं। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास रखते हैं उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ है। 1 कुरिन्थियों 1:18। सामर्थ उसी में है। सामर्थ केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह में है। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे सामर्थ देता है पवित्र आत्मा के द्वारा। खुदा प्रभु यीशु मसीह सामर्थ देता है उसके पवित्र वचनों के द्वारा। खुदा हमको सामर्थ देता है उसके पवित्र नाम के द्वारा। खुदा हमको सामर्थ देता है उसके पवित्र वचनों के द्वारा, कलाम के द्वारा। खुदा हमको सामर्थ देता है उसके उपस्थिति के द्वारा। सामर्थ उसी में है। सामर्थ केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह में। 1 कुरिन्थियों 1:18। क्योंकि क्रूस की कथा क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जैसे प्रेरितों का काम 4:12 में लिखा है। प्रेरितों के काम 4:12। उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। उसी में सामर्थ है, उसी नाम में सामर्थ है। बचाने की सामर्थ खुदा प्रभु यीशु मसीह रखता है। हाँ, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके और सामर्थ पा सके, केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा।
यहाँ पर हम दो नाम खंभों के देख रहे हैं। एक का नाम बोआज है और दूसरे का नाम याकीन है। बोआज और याकीन, ये दो नाम। अगर हम बोआज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करेंगे तो हम जानते हैं कि बोआज कौन था। हम जाएंगे मत्तीकृत सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 1 से लेकर के आगे। प्रभु यीशु मसीह की वंशावली। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में बोआज का नाम है। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह अब्राहम की वंशावली। संतान प्रभु यीशु मसीह, दाऊद की संतान प्रभु यीशु मसीह, यीशु मसीह की वंशावली। हाँ, अब्राहम से इसाक उत्पन्न हुआ, इसाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तमार से फिरिस व जोरा उत्पन्न हुए, फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से अराम उत्पन्न हुआ। अराम में अमीनदाब उत्पन्न हुआ, अमीनदाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन और सलमोन और राहब राहब से बोआज उत्पन्न हुआ, सलमोन और राहब से बोआज उत्पन्न हुआ, और बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ, और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाऊद का मूल हूं और उसका वंश हूं। दाऊद का मूल और उसका वंश भी हूं। जैसे हम देखते प्रकाशित वाक्य 22:16, प्रकाशित वाक्य 22:16 प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि कलीसिया में इस बात को आप बताओ, कलीसिया में इसका प्रचार करो। और आज हमको वो प्रचार करना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं दाऊद का मूल और उसका वंश हूं। पढ़ेंगे। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। कलीसिया के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल मैं दाऊद का मूल और उसका वंश हूँ, और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। और इस तरीके से अगर हम रूत की किताब में भी देखेंगे तो 4 अध्याय और 20 से आगे, रूत की किताब 4 अध्याय और 20 से आगे हम पढ़ते हैं तो बोआज के बारे में वहां पर लिखा है। यहाँ पर हमने देखा कि एक खंबा बोआज नाम का है और दूसरा खंबा याकिन नाम का है। और इस दो खंबे के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। रूत 4 में 20 से आगे आखिरी। और अमीनदाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन और सलमोन से बोआज और बोआज से ओबेद और ओबेद से यशे और यशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। और यशै से दाऊद उत्पन्न हो गया। आगे खत्म हो गया। तो दाऊद राजा जो है वो बोआज के वंशावली में, प्रभु यीशु मसीह जो है वो बोआज के वंशावली में। जैसे हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह की वंशावली और उसमें बोआज का नाम है, उसमें दाऊद राजा का नाम है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं दाऊद का मूल और मैं दाऊद का वंश हूं। उसी तरीके से हम देखते हैं याकीन के बारे में। यहाँ पर हमने पहला राजा 7वां अध्याय और 13 से 22 तक पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 25वां अध्याय, दूसरा राजा
25वां अध्याय और 27 से 30 तक हम पढ़ेंगे। जैसे यकीन का मतलब बताया गया है कि जिसमें सामर्थ है, जिसमें सामर्थ है, ये बोआज है, सामर्थ उसी में है, बोआज के बारे में। और यकीन का अर्थ बताया गया, वह स्थिर रहता है, विश्वास के अंदर स्थिर रहता है। जैसे हम जानते हैं विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, और जो धर्मी है वह विश्वास में स्थिर रहेगा। विश्वास के बारे में हम इस बात को भी जानते हैं कि इब्रानियों 11:1-2 में क्या लिखा है। इब्रानियों 11:1 और 2। अब विश्वास आशा की हुई विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। 1 और 2 दूसरा अध्याय। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा, सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। ये विश्वास के द्वारा। अगर हम साइंटिस्ट को पूछेंगे तो वो कुछ और जवाब देगा, लेकिन विश्वास के द्वारा हम इस वचन को जानते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को अपने वचन के द्वारा बनाया, और वही वचन देहधारी हुआ, और वो वचन खुदा प्रभु यीशु मसीह है। अब हम देख रहे यकीन के बारे में। यहोयाकीन, हम दूसरा राजा 25वां अध्याय और 27 से आगे। फिर यहूदा के राजा यहोयाकीन, और यहाँ पर हम देख रहे कि बाबुल में इजराइल बंदी बना करके लेके जाया गया था, और उसके बाद क्या हुआ वो हम यहाँ पर पढ़ रहे। फिर यहूदा के राजा, यहूदा का राजा यहोयाकीन, यहूदा का राजा यहोयाकीन। अभी अगर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 5:5, प्रकाशित वाक्य 5:5, यहूदा के गोत्र का सिंह। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह, यह यहूदा के गोत्र का सिंह जो वो है प्रभु यीशु मसीह, जो दाऊद का मूल है, क्योंकि दाऊद यहूदा के गोत्र का था। वह पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में कही हुई बात है। और फिर हम यहाँ पर वचन में जाएंगे। फिर यहूदा के राजा यहोयाकीन की कैद के 33वें वर्ष बंधुआई, वो बंधुआई बना करके ले गया था, और वो बंधुआई में है। और 33वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष बेबीलोन का राजा एबलीमोन, ये 33वां वर्ष बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो मिनिस्ट्री की इस दुनिया के अंदर, वो कब से शुरू की? जब प्रभु यीशु मसीह 30 साल का था, वहां से शुरू की, और 3.5 साल की प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री रही है। तो 3.5 साल, तो प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल का था जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया। और तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंतिम चक्र की सब कुछ पूरा हो गया है, क्योंकि जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उस काम को उसने पूरा किया। अपने आप को उसने क्रूस पर दे दिया, उसने जान दी आपके या मेरे लिए। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है, उसका वचन जीवित है, और वो वचन देहधारी हो गया, और वो वचन आपके और मेरे जीवन में काम करता है। उस वचन को हम पढ़ रहे हैं। अर्थात जिस वर्ष में, वो बंधुआई के 33वें वर्ष में, अर्थात
जिस वर्ष में, देखो 33वां वर्ष ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 33वें वर्ष में उसने अपने आप को दे दिया। हाँ, पढ़ेंगे। जिस वर्ष में बाबेल का राजा, बेबीलोन का राजा तदर्मो उसी के 12वें महीने और यहाँ के पर हम देखते हैं कि उसी के 12वें महीने के 27वें दिन, को उसने यहूदा के राजा 12वें महीने के 27वें दिन, यहाँ पर हम रुकेंगे, हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 11:3, प्रकाशित वाक्य 11:3 क्या लिखा है वहां पर? मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकारी दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक 1260 दिन। देखो रेवल्यूशन में ये बात कही गई है, प्रकाशित वाक्य 1260 दिन। और यहाँ पर हमने पढ़ा उसी के 12वें महीने के 27वें दिन तो उसने यहूदा के राजा यहोयाकीन को बंदी गृह से निकालकर बड़ा पद दिया। बड़ा पद दिया। वो बंदी गृह में था और वो बंदी था। यहोयाकीन जो था वो बंदी था, उसने उसको बंदी गृह से निकाल दिया, उसको छुटकारा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे हमारे पापों से छुटकारा दिया, उसने हमारा उद्धार किया है। जब वो 33.5 साल का था, जब प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल का था, उसने 3.5 साल की मिनिस्ट्री में ये काम किया। हम सब इस बात को जानते हैं क्योंकि इसका जिक्र बाइबल के अंदर है। जैसे हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 11:3, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। 1260 दिन। और यहाँ पर लिखा है कि 12वें महीने के 27वें दिन। तो 12 और 27, हम ये दिन है, ये महीने है, ये हफ्ते है, हम इस पर नहीं ध्यान देंगे, लेकिन उस फिगर के ऊपर हम ध्यान देंगे जहां पर लिखा है कि 12वें महीने के 27वें दिन। तो अगर हम 12,260 इसमें से 12,227 को माइनस करेंगे तो कितना बाकी रहता है? 33। जैसे हमने ऊपर में भी पढ़ा, बंधु आय की 33वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष में बाबेल का राजा एल्वित गरात गद्दी पर विराजमान हुआ, उसके 12वें महीने के 27वें दिन को उसने यहूदा के राजा यहोयाकीन को बंदी गृह से निकालकर बड़ा पद दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे शैतान के बंधन से छुड़ा दिया है। उसने आपको और मुझे आजाद कर दिया है। जैसे गलतियों की पत्री 5:1 और 2 हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है? गलतियों की पत्री 5:1 और 2। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए उसने हमको स्वतंत्र किया, हमें स्वतंत्र जैसे यहोयाकीन को स्वतंत्र कर दिया गया और उसे ऊंचा पद, परमेश्वर ने आपको और मुझे भी स्वतंत्र कर दिया। पाप से छुटकारा दे करके, हमारे पापों की क्षमा करके, आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने दिया और हमारा छुटकारा दिया। उसने वो जो प्राइस है, रैंसम, उसने उस प्राइस को अदा कर दिया, पे कर दिया क्रूस के ऊपर। अब हमको कुछ भी प्राइस अदा करने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं इस बात को। जिस तरीके से यहोयाकीन को बंदी गृह से निकालकर बड़ा पद दिया, परमेश्वर ने आपको और मुझे बड़ा पद दिया, क्योंकि हमारे पापों की क्षमा हो गई है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, हमारे पापों की क्षमा होती है, और जब हम पवित्र आत्मा का दान पाते हैं, हम स्वर्ग के राज में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 3:3 के अंदर,
जब निकोदेमस ने पूछा कि स्वर्ग के राज के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई मनुष्य हर एक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। ये भी दो खंबे हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और पानी का बपतिस्मा। प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा अगर आप नहीं लेंगे तो आप स्वर्ग के राज में नहीं जा सकते, वचन कहता है। और फिर हम पढ़ रहे थे प्रकाशित वाक्य 11:3, 1260 दिन तक भविष्यवाणी की। 1260 मतलब 12 और 60, और इधर 12 और 27, 12 और 27 हम माइनस करेंगे तो 33 होते हैं। जैसे यशायाह की किताब में 28वें अध्याय में लिखा है और 10वीं आयत में कि थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ, थोड़ा पहला राजा 7 के अंदर, थोड़ा दूसरा राजा 25-27 के अंदर, उसके बाद प्रकाशित वाक्य के अंदर, गलतियों के अंदर, और ये सब मिलकर एक ही बातें बताते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कंपास की सुई हमको हमेशा नॉर्थ साउथ बताती है, उसी तरीके से बाइबल की हर बात जो है हमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही बताती है। अगर हम उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक जाएंगे तो हर एक किताब जो है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करती है। हम पढ़ेंगे क्या लिखा है? आज्ञा पर आज्ञा, हाँ, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, थोड़ा पहला राजा में, थोड़ा दूसरा राजा में, थोड़ा प्रकाशित वाक्य, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, हमको उसको लिंक करना है। हाँ, हम 13 में भी देखेंगे। 13 में क्या लिखा है? 28-13, इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, उनके पास आज्ञा पर, अगर वो समझ में नहीं आ रही बात उनको, उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमेशा लोगों से दृष्टांतों में बात करता था, उनके समझ में नहीं आती थी। जिनको समझना है उनको समझ में आती थी, समझने वाले के लिए इशारा काफी है। नियम पर नियम, नियम पर नियम, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, जिससे वे ठोकर खाकर चित गिरे और घायल हो जाए, और फंदे में फंसकर पकड़े जाए। अब यहाँ पर हमने देखा कि 11:2 में, प्रकाशित वाक्य 11:2, 42 महीने तक रोंदे। 42 तो 42 महीने जो है यह 3.5 वर्ष के बराबर है। 42 महीने मतलब 3.5 वर्ष। अगर 30 के हिसाब से हम देखेंगे तो 3.5 वर्ष, 42 महीने मतलब 3.5 वर्ष। और हम जानते हैं कि 3.5 वर्ष प्रभु यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री इस दुनिया के ऊपर की, और लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने इतने काम किए, अगर हर एक काम को लिखा जाए तो इस पृथ्वी भर के किताबें भी अपूरी हो जाएगी। इतना काम परमेश्वर ने किए हुए है। तो ये जो 3.5, 1260, यह भी 3.5 वर्ष के बराबर है। 1260 दिन, 1260 दिन भी 3.5 वर्ष के बराबर है।
और 42 महीने भी 3.5 वर्ष के बराबर है। फिर हम देखेंगे रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और 9 से 11। 6 अध्याय 9 से 11। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, तब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। अगर हम प्रकाशित वाक्य 12:6 में देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय और 6ठी आयत, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। ये भी 3.5 वर्ष के बराबर है। बार बार हमको वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 वर्ष इस पृथ्वी के ऊपर काम किया, और जब वो 33 साल का था, 33.5 साल का था, उसने अपने आप को दे दिया। फिर हम जाएंगे दूसरा राजा, यहोयाकीन को बंदी गृह से निकालकर बड़ा पद दिया। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने भी आपको और मुझे पापों से छुटकारा दे करके हमको उसके संतान बनने का हक दिया। वो बड़ा पद आपको और मुझे मिला है। हम जानते हैं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अगर हम उसकी संतान है तो हम भी राजा है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे, और उससे मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके संग बेबीलोन में बंदी थे, उनके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया। यहोयाकीन ने बंदीगृह के वस्त्र बदल दिए, और यहोयाकीन के बंदी के वस्त्र जो थे वो बदल दिए गए हैं। हम भी जब प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं, हमारे वस्त्र बदल जाते हैं, क्योंकि लिखा है गलतियों की किताब 3:27 से आगे, हमारे भी वस्त्र बदल दिए गए हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे वस्त्र बदल जाते हैं। पढ़ेंगे गलतियों 3:27 से आगे। जैसे कि हम देखते हैं कि यहोयाकीन राजा को छुटकारा दे दिया गया, उसको बंधुआई से आजादी उसको दे दी गई, उसे आजाद कर दिया गया, और उसको बड़ी पद पर बिठाया गया, और मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके संग बाबेल के बंधुए थे, उनके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया, और उसके बंदी गृह के वस्त्र बदल दिए गए। हम भी जब प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं, हमारे वस्त्र बदल जाते हैं। पाप के वस्त्र उतर करके हमको प्रभु यीशु मसीह वस्त्र देता है। पढ़ेंगे, और तुम में से जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। वस्त्र बदल गए हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, उनके वस्त्र बदल दिए गए। जिस तरीके से हमने देखा कि यहोयाकीन के बंदी के जो वस्त्र थे
वो निकाल दिए गए और उसको नए वस्त्र दे दिए गए हैं। हाँ, हम अपने आप को यहोयाकीन के जीवन से हम अपने आप को कंपेयर करेंगे, तभी हम जानते हैं कि ये हमारे बारे में लिखा है कि हमको प्रभु यीशु मसीह ने पापों से आजाद कर दिया है, हमको एक उच्चता पद दे दिया है, उसके संतान बनने का हक दे दिया है, उसने हमारे वस्त्र बदल दिए गए हैं। हाँ, हम पढ़ रहे हैं गलतियों की पत्री, गलतियों की पत्री 27वां अध्याय। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। आगे, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हाँ? अब ना कोई यहूदी, अब ना कोई यहूदी और ना यूनानी, और ना कोई यूनानी, ना कोई दास, हाँ? ना स्वतंत्र, हाँ? ना कोई नर ना नारी, हाँ? क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। क्योंकि तुम सब प्रभु यीशु मसीह में एक हो, और यदि तुम मसीह के हो और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश तो और अब्राहम के वंश हो, प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो यदि तुम मसीह के हो तो तुम अब्राहम के हो, और यदि तुम अब्राहम के हो तो तुम मसीह के हो। हम देखते हैं कि आज गाजा के अंदर क्या चल रहा है। वो लड़ाई चल रही है। यरूशलेम के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने इज़राइल को आशीषित किया है, और वचन में लिखा है कि तुम इज़राइल की शांति के लिए प्रार्थना करो। आज जब इज़राइल लड़ाई की परिस्थिति में है, हमको इज़राइल की शांति के लिए प्रार्थना करनी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम इज़राइल को आशीषित करोगे तो मैं तुमको आशीषित करूंगा, तुम इज़राइल को श्राप दोगे तो मैं तुमको श्राप दूंगा। इस तरीके से परमेश्वर के वचन जो है वो बड़े काम करने वाले वचन। अगर हमको आशीष चाहिए तो हमको इज़राइल को आशीष देना है, तब हम आशीष पा सकते हैं। हम जानते हैं कि इज़राइल के अंदर सुलेमान ने जो बनाया हुआ मंदिर था, आज उस मंदिर की दीवार वहां पर अब तक खड़ी है। बड़े बड़े पत्थर जो है वहां पर खड़े हैं और वेलिंग वॉल करके उसको जाना जाता है, और आज भी इजरायली जो है वहां पर जाकर प्रार्थना करते हैं। इस बात को हम जानते हैं। आज भी उस सुलेमान के बनाए हुए मंदिर की दीवारें वहां पर खड़ी है, हजारों साल बाद भी। क्योंकि जब परमेश्वर किसी चीज को बनाता है, मनुष्य के लिए उसको तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य के लिए जो असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। वो दीवार, वो खंबे, यहां पर हम पढ़ रहे हैं आगे 12 में, सेकंड राजा, दूसरा राजा 12 में 28। कहकर जो राजा उसके संग बाबेल के बंधुआई थे, उनके सिंहासनों को उससे अधिक ऊंचा किया। 29 में 29 का नहीं, हम लोग 27 में है, 25 में है, 25 का 29। यहोयाकीन ने बंदीगृह के वस्त्र बदल दिए, हाँ, और उसने जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख जीवन भर, देखो, जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन किया। जैसे प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे साथ भोजन करने पर तैयार। वो कहता है कि मैं तुम्हारे हृदय को खटखटा रहा हूं ताकि मैं अंदर आके तुम्हारे साथ भोजन करूं। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 16 से आगे। खुदा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि वो आपके और मेरे साथ भोजन करे। क्या हम तैयार हैं उसके साथ मेज पर बैठ करके भोजन करें? दाऊद क्या कहता है? इसलिए कि
तू हाँ। गुनगुना है हाँ। और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह परमेश्वर कहता है कि तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम बहुत बड़े बन गए हो, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और यह नहीं जानता कि तू अभागा अभागा तुच्छ और तुच्छ और कंगाल और कंगाल और अंधा और अंधा और नंगा है। और नंगा है। आगे इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ, सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना आग में मुझसे ताया हुआ मोल सोना, ले। मतलब विश्वास के द्वारा। सोना मुझसे मोल ले हाँ, कि तू विश्वास धनी हो मुझसे जाए। मोल ले कि तू धनी हो धनी जाए। हो जाए। विश्वास से धनी होना है, पैसे से धनी नहीं, बल्कि विश्वास में स्थिर रहना है। जैसे हमने वचन में पढ़ा स्थिरता के बारे में, यहोयाकीन यकीन के बारे में हमने पढ़ा। क्या लिखा था 7 में? यकीन का अर्थ वह स्थिर रहता है, विश्वास के अंदर स्थिर रहना है। प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के अंदर स्थिर रहना है। हम यहोयाकीन के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, विश्वास के अंदर स्थिर रहना है। आगे प्रकाशित वाक्य 3 में, इसलिए 16 हाँ। और 18, इसलिए मैं तुझे समझ देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले हाँ। कि तू धनी हो जाए। हाँ। और श्वेत वस्त्र ले ले। और श्वेत वस्त्र ले ले। फिर वस्त्र की बात आई। परमेश्वर ने हमको वस्त्र दिए हैं, उस वस्त्र को पहनना है। जैसे यहोयाकीन के बंधुआई के वस्त्र बदल दिए गए, जैसे हमने पढ़ा, और उसके बंदी गृह के वस्त्र बदल दिए गए। जब आदमी बंदी गृह में रहता है तो उसको बंदी के वस्त्र दिए जाते हैं, लेकिन जब उसको छुटकारा दिया जाता है तब वो वस्त्र बदल देता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे वस्त्र को बदल दिया है। हम शैतान के बंदी नहीं है अभी। हमको खुदा प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया है पापों से, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन है। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमको अनंत जीवन दिया है, और वो वस्त्र दिए है, और वो वस्त्र है प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। वस्त्र को पहन लो और श्वेत वस्त्र ले ले। हाँ, कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। और अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले। हाँ, कि तू देखने लगे। तो कि तू वचनों को देखने लगे, वचनों की गहराई को समझने लगे। बहुत सारे लोग कभी कभी वचन पढ़ते हैं, हजारों बार उन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन वो ध्यान में नहीं आता, वो समझ में नहीं आता है। जब खुदा हमारे आंखों को खोल देता है, हमारे हृदय को खोल देता है, तब उस वचनों के गहराइयों तक पहुंच सकते हैं और उन वचनों को समझ सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने आंखों में सुरमा लगाओ और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन का लज्जा ना हो। हाँ, और अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, मेरा आत्मा तुमको सिखाए। पवित्र आत्मा हमको बाइबल की गहराई की बातों को समझाएगा। आगे प्रकाशित वाक्य। हाँ, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन प्रभु सबको यीशु मसीह कहता है कि मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूँ उन सबको उलाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो हाँ, और मन फिरा। हाँ, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ आपके हृदय के दरवाजे को खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर अपने हृदय के द्वार को खोल देगा तो मैं उसके पास भीतर आकर, तो मैं प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसके पास भीतर आकर
उसके साथ भोजन करूंगा उसके साथ भोजन करूंगा, प्रभु और यीशु वह मसीह मेरे कहता है, साथ। और वह मेरे साथ। जिस तरीके से यहोयाकीन बंदी गृह में था और उसको बंदी गृह से छुड़ाया दिया गया, उसको वस्त्र बदल दिए गए और उसने जीवन भर नित्य राजा के सन्मुख भोजन किया। हम भी हमारे राजा प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक भोजन करते रहेंगे, अगर हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानेंगे, उस पर अमल करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेंगे, जब हम इस पर विश्वास रखेंगे कि एक ही खुदा है, क्योंकि वचन में लिखा है कि हे इस्राएल सुन, तेरा परमेश्वर एक ही। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे साथ भोजन करेगा, जिस तरीके से यहोयाकीन ने अंत तक जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन किया। और फिर 30 में हम देखते हैं, और प्रतिदिन के और प्रतिदिन का खर्चा, जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा, कोई भी परिस्थिति रहने दो, उसने आज तक हमको नहीं छोड़ा है न त्यागा है। तू जहां जा जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, अंत तक मैं तेरे साथ हूं, प्रभु यीशु मसीह कहता है। हमको कोई भी बात की कमी नहीं होगी। जैसे यहाँ पर यहोयाकीन के लिए लिखा है कि प्रतिदिन के खर्च के लिए राजा के यहाँ से नित्य खर्च ठहराया गया, जो उसके जीवन भर लगातार उसे मिलता रहा। अगर हम सवाल पूछेंगे आपके एक महीने का खर्च कितना है, तो कोई बोलेगा 50,000 है, लाइट बिल है, ट्रांसपोर्टेशन है, घर का भाड़ा है, घर का कुछ पैसे देना है, सब कुछ मिला के बोलेगा 50,000 है। या फिर और कितना है, कोई बोलेगा 60,000 है। अगर पूरी जिंदगी तक उतना पैसा मिलता रहे तो आपको क्या कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल खुदा के लिए काम करने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर लिखा कि प्रतिदिन का खर्च इसलिए राजा के यहाँ से नित्य ठहराया गया, जो यहोयाकीन के जीवन भर लगातार उसे मिलता रहा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पहले स्वर्ग का राज और उसकी खोज में रहो, तो दुनिया की सारे बातें जो है वो सारे तुमको मिल जाएगी, तुमको सब कुछ मिल जाएगा, तुमको अंत तक जीवन भर सब कुछ मिलता रहेगा, जिस तरीके से यहोयाकीन को मिलता रहा। हम यहोयाकीन को अपने आप से लगाएंगे तो हम देखते हैं कि उसे वस्त्र दिए गए, उसको बंदी गृह से निकाला गया। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमको बंदी गृह से निकाला, हमारे पापों की क्षमा की, प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा के द्वारा हमारे वस्त्र बदल दिए गए, हमारे साथ भोजन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। जिस तरीके से यहोयाकीन राजा जो बंदी गृह से निकाला गया, वस्त्र बदल दिए गए और उसने राजा के सम्मुख भोजन किया, और प्रतिदिन का खर्चा उसे ठहरा गया और उसे दिया जाता रहा, उसे मिलता रहा। जिस तरीके से आज भी खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे हर एक बातों का प्रबंध करता है। हम अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमको सब कुछ दिया, हमको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारी जरूरतों को जानता है, और मांगने से पहले और मांगने से ज्यादा देने वाला वो हमारा जीवित परमेश्वर है। जैसे दाऊद ने कहा कि मैं लड़कपन से अब बुढ़ापे पर देखता आया हूं। हम देखेंगे दाऊद क्या कहता है, भजन संहिता 37 में 25, भजन संहिता 37 में 25, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते मैंने देखा है। गारंटी के साथ दाऊद राजा ने इस बात को लिखा है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते मैंने देखा है, क्योंकि मांगने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से यहोयाकीन राजा को सब कुछ मिलता रहा, परमेश्वर के लोगों को सब कुछ मिलता रहेगा। अगर आप सच्चाई से
खुदा का प्रचार करोगे, आपको कभी भी किसी के लिए मांगने की जरूरत नहीं है। जो सच्चा परमेश्वर का सेवक होता है वो कभी भी पैसा नहीं मांगेगा, क्योंकि परमेश्वर उसकी हर चीज का ख्याल रखता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि लोग टीवी चैनल्स पर पैसा मांगते हैं, हमको परमेश्वर का काम करना है, इसके लिए पैसा दो। तब हमको याद आता है कि किस तरीके से एलिशा ने अपने मिनिस्ट्री को चलाया, किस तरीके से नामान सब कुछ देने पर तैयार था, लेकिन एलिशा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज कितने पासवान है वो इस बात को कह सकते हैं कि मेरे जिंदगी में तुम्हारे से मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ परमेश्वर के वचन पर चलो और उसके अगुवाई में चलते रहो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दो खंभों के बारे में, यहाँ पर यहोयाकीन और बोआज, जैसे प्रभु यीशु मसीह की वंशाली बोआज के प्रभु यीशु मसीह के वंशाली जब लिस्ट दी गई है उसमें बोआज का नाम है। और यहाँ पर छुटकारे के बारे में हम देखते हैं, यहाँ पर यहोयाकीन का नाम है। और यहाँ पर जो दो खंबे बनाए गए, हम फिर एक बार पढ़ेंगे, पहला राजा 7वां अध्याय और 20 से आगे। और एक एक खंबे के सिरे पर उस गोलाई के पास जो जाली से लगी थी, हाँ, एक और कंगनी बनी, और एक एक कंगनी पर जो अनार चारों ओर पाती पाती करके बने थे वह 200 थे। उन खंभों को उसने मंदिर के ओसारे के पास खड़ा किया और दाहिनी ओर के खंबे को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा। फिर बाई ओर के खंबे को खड़ा करके उसका नाम बोआज रखा। और इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से यहोयाकीन का मतलब, यकीन का मतलब वह जो स्थिर रहता है, विश्वास के अंदर हमको स्थिर रहना है। और बोआज का मतलब है सामर्थ उसी में है। सामर्थ केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पाते हैं। सामर्थ केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह में है। तो ये दो खंबे हम देख रहे, जिस तरीके से परमेश्वर इजराइल के साथ दो खंभों के साथ उनके उपस्थिति में और उनके साथ साथ चलता रहा, अग्नि का स्तंभ और मेघ का स्तंभ बन करके। आज हमारे पास दो खंबे हैं, और वो दो खंबे है प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। उसके बगैर हम परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते। आज जरूरत है कि इस वचन के ऊपर हम चले। आज जरूरत है कि इस वचन को हम समझे, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह बंधुआई से छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर है। वी हैव टू लीड द कैप्टिविटी कैप्टिव। बंधुआई को बंधुआई में ले चल, परमेश्वर का वचन कहता है। इफिसियों 4 अध्याय और 8 से 10। बंधुआई खत्म हो गई है, प्रभु यीशु मसीह ने बंधुआई को खत्म कर दिया। जैसे हम जानते हैं कि शैतान जो है एक सी की नाई, गरजने वाले सी की नाई देख रहा है कि वो किसे फाड़ खाए, लेकिन दाऊद ने एक शेर को फाड़ दिया, शिमशोन ने एक शेर को फाड़ दिया। उसी तरीके से हम शैतान को फाड़ देते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से काम करेंगे, उस शैतान को हम जो शेर के नाई देख रहा है, हम उसको फाड़ सकते हैं, बंधुआई को बंधुआई में ले जा सकते हैं। इफिसियों 4 अध्याय 8 से 10। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य वह ऊंचे पर चढ़ा। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि उसका जो सिंहासन है वो ऊंचा कर दिया गया है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 68 में 18, 68 में 18, ऊंचे पर चढ़ाया गया। भजन संहिता 68 में 18, 68 में 18।
ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया, तूने मनुष्य से वरन हठीले मनुष्य से भी भेंटें ली, जिससे यहाँ परमेश्वर उनमें वास करे। यूहन्ना 3:13 ऊंचाई पर चढ़ाया गया। जिस तरीके से यहोयाकीन अपने साथ वाले जो बंदी राजा थे, बंदी राजा, उनसे ऊंचे पर चढ़ाया गया। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। गलतियों 4:9, हम 4 में पढ़ रहे थे, 8 से आगे ऊंचाई पर चढ़ा, 8 से आगे, इफिसियों 4:8 से आगे। गलती हो गया ना, 4:9 पढ़ लिया, 4:9 पढ़ लिया, पढ़ लो। पर अब जो तुम में परमेश्वर को पहचान लिए, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। इफिसियों 4:8 से 10। वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। बंदियों को बांध ले गया, जो तुमको बंदी बनाने आए थे उन्हीं को उसने बंदी बना दिया, और मनुष्यों को दान दिए, और मनुष्य को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया, हाँ, कि सब कुछ परिपूर्ण करे। कि सब कुछ परिपूर्ण करे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर बलिदान दिया, उसने कहा कि सब कुछ पूरा हो गया। कोलोसियों 2:15, कोलोसियों 2:15, मनुष्य को दान दिया, उद्धार दिया, सिद्धता दी, धार्मिकता दी, पवित्रता दी, छुटकारा दिया, चंगाई दिया, और सब कुछ परिपूर्ण की। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतर कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, हाँ, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और इसीलिए हमको क्रूस की कथा लोगों तक पहुंचानी है, क्योंकि उसी में परमेश्वर की सामर्थ है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और 9 से 11। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और 9 से 11। जब उसने पांचवी मोहर खोली, तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा, और पृथ्वी के रहने वाले से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया। श्वेत वस्त्र, आपको और और मुझे भी श्वेत वस्त्र दिया उनसे गया कहा है, गया और कि वो है प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर और तक थोड़ी विश्राम देर तक, करो, हाँ, जब तक कि तुम्हारा संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो लो। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय और 1 से 11 तक आखिर पोर्शन हम पढ़ेंगे। 10वां अध्याय 1 से 11। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव
समुद्र पर और बाई पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर, गर्जन के साथ शब्द सुनाई दिए। जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था कि मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों में सुनी हैं उन्हें गुप्त रख और मत ले। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपने दाहिने हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीता है, और जिसने स्वर्ग की ओर जो कुछ उसमें है और पृथ्वी की ओर जो कुछ उस पर है और समुद्र की ओर जो कुछ उसमें है, सूरजा उसी ने की सूरजा, शपथ खाकर कहा, हाँ, अब तो और देर ना होगी अब तो और देर ना होगी, अति और देर ना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आने का समय निकट है। वरन 7वें स्वर्गदूत की तुरही फूंकने पर तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने गुप्त मनोरथ अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले, इस खा ले। यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठा लगेगी। अतः वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह से मधु से मीठी तो लगी, मुंह में मधु से मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया, लेकिन जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो तो गया। मेरा पेट कड़वा हो गया। लोग भी जब वचन को सुनते हैं उनको अच्छा लगता है, लेकिन उस पर चलने के लिए वो कड़वाहट लगता है। आज हमको जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि केवल वचन को सुनने वाले नहीं, बल्कि वचन पर चलने वाले बनो। तब आज मुझसे हमको, यह कहा गया, हाँ, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। करनी होगी। और इस तरीके से परमेश्वर हम सबको उसके काम के लिए, उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। हमने इस 2 खंभों के बारे में देखा। एक खंभों का नाम यकीन था और दूसरे खंभे का नाम बोआज था। और इस तरीके से यकीन का अर्थ वह जो स्थिर रखता है, वह जो स्थिर रखता है, और बोआज का अर्थ जो सामर्थ उसी में है। खुदा प्रभु यीशु मसीह में ही सामर्थ है, और खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको बंदी से छुटकारा मिला है, क्योंकि सारे बंधन को तोड़ने वाला हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। वो कहता है, डर मत या बांध मत आगे। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे उपस्थिति में आते हैं। आज के वचनों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तो हमको गहराई की बातें समझाता है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदा। 12-60, 12-27, 3.5 साल, 3.5 वर्ष, 33 वर्ष, ये सारी बातें तू हमको बताता है कि ये सारी बातें तेरे जीवन के बारे में कहती है। हजारों साल पहले तू आने वाला है, इस बात को लिखा गया है, और उसको पूरा होते हुए हमने देखा है। जो जो वचन लिखा है वो पूरा होते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे। खुदा हमारे विश्वास को तू बढ़ा, और अंत तक हम विश्वास में रहे, ऐसा तो होने दे। खुदा हर एक को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारा आत्मा, हमारा जीवन,
हम तेरे हाथ में सौंपते खुदा को। तेरी इच्छा के अनुसार तू हमको चला और तेरी इच्छा तू हमारे जीवन में पूरी कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। खुदा आपको आशीषित करे।